तो ख्वातीन और हज़रात, दिस इज़ हुसैन दरानी और स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ मौजूद है मेरे पक्के दोस्त और हमारे सबके प्यारे शाहरुख मेरे भाई। ये येलो बाइनोकुलर्स के साथ बड़ा मैचिंग करके आए। कहाँ देख रहे हैं भाई, क्या सीन यार है? ये पीएसएल का सॉन्ग ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। जानी आ गया है। हैं? PSL एंथम 8 रिलीज हो चुका है। कहाँ पे, कब? ये यूट्यूब पे आ चुका है, ये हर जगह फैल चुका है। कौन से की बात कर रहे हैं? वो पी- हु वाला? बिल्कुल वो बिल्कुल। एरियल का ऐड नहीं है? नहीं नहीं, एरियल का ऐड नहीं है मुझे वो। लगा वो हु किए जा रहे हैं तो नहीं ऐड। नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉपर पूरा PSL एंथम है। ओहो, मुझे बताया नहीं, मैं तो ढूंढे जा रहा हूँ कब नहीं से। नहीं, वो आ चुका है, छा चुका है। हम भी ये पहले सोच रहे थे कि यार शायद हमारी किस्मत में वो चाहत फतेह अली खान का ही वीडियो और सॉन्ग। मुझे तो लगा था शायद वही ऑफिशियल हो जाएगा थोड़ी दिन लेकिन में। एक बात है, एक चीज़ हमें सबको शुक्र अदा करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप भी हाथ उठाएं, मैं भी हाथ उठाता हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है ये लाख लाख शुक्र है कि कि PSL एंथम पीएसएल एंथम। आशिर वजाहत ने नहीं गाया। शुक्र है। शुक्र। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि अफवाहें फैली हुई थी कि आशिर वजाहत गाने वाला है, आशिर वजाहत गाने वाला है। मैंने बोला भाई मैं तो अब उसका एग्जिट वाला जो टिकट था वो भी खरीद लिया था। भाई ऐसा मामलात ऐसे हो गए कि लोग घरों में महसूर हो गए, एकदम शटर वटर बंद हो गए और कोरोना की दूसरी वेव आने लग गई थी और लोगों ने कहा कि भाई अब तो क़यामत है। लेकिन वो अच्छा अफवाह थी, एक्चुअल में आशिर बिल्कुल वजाहत बिल्कुल नहीं गाया। हमने तो बिल्कुल। अपनी किस्मत में भाई ये लिख लिया था कि ये चाहत फतेह अली खान का गाना है, वही हमारी किस्मत है और वो ओपनिंग सेरेमनी मैं चाहत तो भाई मैं गाएंगे तो और मैं हम तो यह कर लेंगे। मैं तो लेकिन वही सुनने जा रहा था लूप पे। मैंने कहा तो यही एंजॉय कर कोई लूँ। कोई मेंटली कोई फ़र्क आया आपकी ज़िंदगी में कुछ? बस मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सारे हट गए, बस उनकी आवाज़ गूंजे जा रही है जहन में। और पीछे और तबला चला, टिंग 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 अपना टिंग। प्यारा पीएसएल। अपना प्यारा PSL, झंडा और डंडा, खैर उस पर बात नहीं कर सकते हम। तो ख़वातीन और हज़रात, आज जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रो से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हम किसकी स्पॉट लाइफ डायसेक्शन एनालिसिस करने वाले हैं। और एनालिसिस शुरू करने से पहले हम जाते हैं टाइटल ब्रेक पे, और टाइटल ब्रेक के बाद आते हैं और करते हैं इस पूरे गाने का पोस्टमार्टम। तो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। और PSL 8 एंथम का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या कुछ था और क्या कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हुई। तो शाहरुख, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे इस गाने के बारे में बताएं, क्या था क्या नहीं था। अच्छा, तो ये हमारा पीएसएल एंथम जो है ये सैटरडे को रिलीज़ हुआ। बिल्कुल। और बड़ी इसकी सब दुआएं कर रहे थे, जी आ जी, जाए आ जाए आ आ जाए जाए आ आ जाए। जाए, फाइनली आ गया। और मेरे ख्याल से इसके अंदर हैं आसिम अजहर। जो हमेशा होते हैं। बिल्कुल। क्या और आसिम हैं अजहर के साथ सीन क्या है? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ जैसे पहले अली जफ़र होते थे, अच्छे लगते थे हर PSL सॉन्ग में, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है कि भाई आसिम अजहर का ये स्वाद अनुसार आसिम अजहर डालना अंदर की ज़रूरी है? खबरें तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक अच्छा एडिशन है। वो और तो है। वो पीएसएल नहीं, मैं हैं। उनके टैलेंट की कोई बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह बड़ी है हमारे, बड़ा अच्छा गाते हैं एकदम, उनकी एक परफॉर्मेंस है। लेकिन हमेशा होता है, आसिम अजहर कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे हो ऑब्वियसली, सकता है। कुछ ना कुछ होगा। या फिर यह है कि उनका लास्ट ईयर वाले सबको पसंद आता है, कुछ होता हम्म, है तो उस वजह से उनको हो आगे सकता है। भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आसिम अजहर हैं उसके हम्म, अंदर, शे गिल को हमने भी देखा है इसके माशाल्लाह अंदर। शेगिल। और हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स से निकले हुए फारिस भाई भी हैं। फारिस भाई के बारे में तो मैं क्या कहूँ, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। भरा हुआ है। हम कुछ बातें हम भी कर लेंगे, हम हम भी भी अपना योगदान दे देंगे इस पे। बिल्कुल। और तो कौन है? और उसके अंदर हमारे अब्दुल्ला सिद्दीकी भाई भी हैं। उन्होंने तो सिर्फ अपना कैमियो कैमियो तो नहीं कैमियो, कहेंगे, हाँ खैर बिल्कुल, उन्होंने एंड बस में। अपनी झलक दिखा दी कि हाँ। जानी अच्छा, मेहदी हैं। मैंने सुना है कि इसके लिरिक्स भी जो है आसिम अजहर ने लिखे हैं। अच्छा, मुझे नहीं अब पता। मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पता नहीं, मैंने एक न्यूज़ सुनी, वो हु फेसबुक भी पोस्ट इन्होंने देखा। लिखा होगा फिर। हो सकता है डाल दिया शायद अच्छा, हो। सही है, ठीक है। वो एरियल के बीच में ऐड चल गया होगा। मैं तो बड़ा हो, मैंने कहा यार ये एरियल क्यों नहीं स्पॉन्सर किया इसे। नहीं, इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो मुझे एक इनसाइड स्टोरी पता चल रही है एरियल और ये PSL की। अच्छा। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने वाला हूँ कि बिल्कुल सीन क्या हुआ था ये। बिल्कुल। तो गाना शुरू करते हैं, और गाना जैसे ही शुरू होता है तो सबसे पहले आपने देखा अर्तुगरुल का होगा, कोई सीन लगा हुआ है इसके अंदर। घोड़े थे, मिट्टी उड़ रही थी हाँ। और एकदम धुआं हुआ छाया हुआ था, ब्लर एकदम हुआ था। हाँ। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हमारा जो शहीद मिलत एक्सप्रेसवे नहीं है इकरा यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ पर रोड का काम होके नहीं दे रहा था, पूरी कराची की वहाँ परेशान थी, गाड़ियाँ रफ्तार से जा रही होती थी और धुआं ही धुआं। धुआं धुआं तो होता था। पहली नज़र में मुझे लगा कि भाई ये तो इकरा यूनिवर्सिटी के बाहर शूट हुआ है, लश। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो पता चला भाई शहीद मिलत एक्सप्रेसवे नहीं है, ये धुआं उसका नहीं है, ये नहीं जो है। है प्रॉपर एक कोई जगह है जहाँ पर ये घोड़े दौड़ाए उन्होंने, और ये पूरा सीन शुरू हुआ है। अच्छा, मुझे पता है आपका अगला सवाल क्या आएगा। यही आएगा कि शाहरुख, पहला सीन घोड़े, घोड़े क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं नहीं, ये स्पॉट लाइफ का ये इतना एनालिसिस जो होता है ना, जो डीप डाउन करते हैं, ये वो वाला हम नहीं कर रहे हैं यहाँ हाँ, पर। लेकिन मेरे ख्याल से घोड़े जो है वो हॉर्सेस की जो रेस होती है, हाँ। PSL हो रहा है, ये भी एक लीग है, एक हाँ। रेस है। तो हो सकता है वो उसको तशबीह दी गई हो कि यार घोड़ों की रेस है, ठीक है, और कौन सा एक घोड़ा घोड़ा जीतेगा? जीतता है। और वैसे भी ये सारे घोड़े ही हैं, जैसे हाँ। हमारे कौन थे, इमाम उलग थे, वो कहते थे घोड़ा हूँ। तो मेरे ख्याल से वो कनेक्ट किया गया है कि यार घोड़े की रेस है। और अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, PCB या PSL वालों ने और हमारे HBL वालों ने
एक छोटा सा इशारा दिया था, जो हम समझ रहे थे ना कि पीएसएल जो है वो का एंथम चाहत फ़तेह अली खान गाने वाले हैं, तो उन्होंने उनकी हल्की सी झलक भी दी थी, अगर आपको नज़र आई हो तो। नज़र आई थी आपको? चाहत फतेह चाहत अली फ़तेह खान? अली खान फॉर 3 सेकंड्स आए, उनकी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन झलक दिखा के उनको कटा दिया। नहीं, मैंने मिस कर अच्छा, दिया। शुरू में आपको ये तो पता है ना कि शुरू में जितने भी हमारे ये आर्टिस्ट हैं, आसिम अज़हर हो गए और ये शेगिल हो गए, उनको ब्लर दिखाया है, शुरू में बिल्कुल, रिवील नहीं किया, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले एक बंदा मलंग टाइप लग रहा है, बाल लंबे से बैगी से, ओह! उसकी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन अटायर से देखें और उसकी बॉडी से देखें तो पूरा जो लेकिन था, उनके बाल बहुत ज़्यादा घने और बड़े नहीं थे? क्या पता विग पहनी हो, मुझे लगा वो चाहत फ़तेह अली खान है जिनका मलंग स्टाइल एंट्रेंस होगी, मुझे तो लग रहा है वो आरिफ लोहार भी थोड़े-थोड़े लग रहे हो थे मुझे। सकते हैं। पीछे बैक से एक लाए हैं वो बंदा हुँ। पुराने पीएसएल के एंथम से। हाँ, पता नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी, पता नहीं मैं कैमरे पे उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वो जो ट्रॉफ़ी एक जगह पे सारे जाते हैं और उस पे चादर चढ़ी हुई होती है, हुँ। तो जब चादर चढ़ी हुई होती है उस ट्रॉफ़ी पे, तो वो कैसा लग रहा होता है? वो ट्रॉफ़ी क्या लग रही होती है आपको? ट्रॉफ़ी लग रही होती है। लंबी सी और लंबी सी, हाँ, ड्रेप्स मुझे आ लगा रहे हैं मुझे और जो पूरी फ़ील जो आई ना वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, फ़ाइज़ शफ़ी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे पूरे में घोड़े हैं, तो मुझे लगा था वो भी अभी उतारेंगे ना तो वो ये ना ड्रैगन निकलेगा। जितने भी ये कॉन्सेप्ट लिखा है ना, वो सारे सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने बोला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ जो पाकिस्तान की जो ना खून में बस जाए और पाकिस्तान को पसंद आ जाए। फिर रिसर्च हुई कि पाकिस्तानी को क्या पसंद आता है, तो सबसे पहली चीज़ है अर्तुगरुल का जो ड्रामा है, हम डाई हार्ट फ़ैन हैं। फिर कहा कि हमारी बर्गर वाम को क्या पसंद है, उन्होंने कहा कि यार हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन, तो कहते हैं बस सही है, इनको मिला दो और कुछ बना दो, PSL 8 एंथम मुझे तैयार है। लगता है यार ये जो PSL अभी 8 हो रहा है ये अब तक का मेरे ख़्याल से इसकी हाइप जो है ना सबसे कम है। हम्म अब अभी इतना करीब आने वाला है और पहले होते थे आपकी जो टीम्स हैं उनके सॉन्ग्स रिवील हो रहे होते हैं, एंथम हम्म रिवील हो रहे होते थे, वो चल रहे होते थे। आपका PSL सॉन्ग जो है वो एंथम जो है वो रिलीज़ हो जाता था, वो हम्म, सबकी ज़बानों पे होता था। हाँ, इस बार वो कुछ जोश है ही नहीं, हम्म वो जोश जज़्बा मुझे नहीं दिख रहा और सबसे मुझे लग रहा है कि बहुत है ही नहीं, मतलब आज पहला मैच है हम्म और पूरा इतना टाइम हो गया वो हाइप मुझे कहीं दिखी नहीं। मुझे लगता है एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जब आपके बजट कट्स हो जाते हैं, ठीक है, हर ब्रांड अब बजट कट कर रहा है क्योंकि हालात आपको पता है कैसे हैं, हुँ, तो इतनी मार्केटिंग शायद नहीं हुई है। हो सकता है। दूसरा, पीसीबी के चेयरमैन बार बार चेंज होना, हुँ। आगे पीछे होना, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें होती है जो कि इस वक्त इसकी हाइप जो है इतनी अच्छा, डिक्रीज हुई मुझे है। मुझे जो एक रीज़न ये भी लगता है ना कि जो इतना लेट रिलीज़ हुआ है और इसके अंदर आप देखें भी तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं हम्म मेन बड़े वो हम्म इतने हैं ही नहीं इस PSL एंथम हम्म में नहीं, मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी एक मुझे दिखे हम्म और कोई इतना मेजर मुझे नहीं रिकॉल हो रहा है कि ऐसा दिखाओ। हम्म उसकी मुझे लगता है एक रीज़न ये भी हो कि अभी रिसेंटली बहुत शादियाँ सबकी क्रिकेटर्स की हुई हैं तो वो बिज़ी भी होंगे, उनकी बिजी डेट्स नहीं होंगे। मिल रही होंगी, इस वजह से शूटिंग भी डिले हुई होगी, इस वजह से लेट रिलीज़ हुआ, ये रीज़न एक हो सकता है। कि उन्होंने जो इंसर्ट्स उठाए थे वो सारे पुराने मैचेस में बिल्कुल, से उठा रहे थे, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अलग से बुला के शूट करवाया गया हो, उनको कहीं बिल्कुल। ले जाया गया हो। वो एक डंजन में ले जाते हैं, शॉल उतारते हैं, और फिर हमारे शाहीन जो है वो एक स्टार हमें नज़र आते हैं, बाकी बिल्कुल। तो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं है। वो भी मुझे लगा चलता-फिरता गूगल मैप आ रहे होंगे उनकी, उन्होंने लाहौर कलंदर की जर्सी पहनी हुई थी। उस जर्सी का क्या सीन है यार, ये क्या, ये क्यों मैप क्यों छापा है, यार गूगल ने स्पॉन्सर किया है इसको? ये मुझे लग रहा है जो रीज़न इसके पीछे है ना कि लाहौरी इतना गलत रास्ता बताते हैं कि उन्होंने हाँ, मैप भी छाप दिया उस पे ये कि यार देखो निकल लो। कि कोई बताने की ज़हमत ही ना हो, वो खुद ही देख के अपने रास्ते पे पहुँच जाएँ। सही बात है। ये मुझे तो ये लगा है अच्छा, पहले लॉजिक। तो मैंने गौर से उसको देखा, तो पहले मुझे मैप समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद स्पाइडरमैन का कोई पूरा कॉस्ट्यूम होगा, मैं देख रहा था शायद मास्क वास्क भी लगा लेंगे ये लाहौर कलंदर वाले। फिर मैंने थोड़ा गौर से देखा तो इसमें तो रास्ते बने हुए थे पूरे और लाहौर के, मैंने बोला यार ये तो सीन ऑन एक हुआ हुआ है। एक तो ये भी है, दूसरा यार ये बड़ी ऑफ चीज़ है। अब ऑब्वियसली स्पॉन्सर करता है कोई, हम्म कलंदर सिटी है जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उन्होंने बोला भई हमने स्पॉन्सर किया तो हमारा मैप हम्म लगाओ। ये गलत चीज़ है, मतलब हम्म एक ये गेम ऐसा है जो लोग पैशनेटली फॉलो कर रहे होते हैं, उसके अंदर स्पॉन्सर, एडवर्टाइजिंग करके के अपनी चीज़ें सब उसका मज़ा ही ख़राब कर देना। वो आपने अगर देखा हो तो कॉलर पे भी जो है वो कोई जगह टैग नहीं लगा है, दिए, कोई जगह नहीं है। ठीक है, और मेरे ख्याल से बस टैटू रह गए हैं, फेस पेंटिंग रह गई है कि यहाँ पर भी आप कुछ लगा दें, यहाँ पर भी अभी कुछ तो हाँ, लगा मेरे दें। ख़्याल से कुछ टाइम आएगा कि हर एक बॉल कराने से पहले ना वो बैट्समैन बोलेगा, नारा लगाएगा। ये बॉल TCL की तरफ से, हाँ, ये एक बॉल पेप्सी की तरफ ये से, आएगा ये बॉल इसकी तरफ ये से, लगूना सिटी और कराची किंग्स वाले लगा रहे होंगे। बहरिया टाउन की तरफ से। यही चल रहा होगा, मतलब हर हर छक्के पे जो है ना एक डांस होगा, कुछ होगा, वीडियो एड्स चल रहे होंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द सॉन्ग, उसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगी, जो शेगिल का एक पोर्ट्रेट सीन होता है जिसपे बिल्कुल पर्दों स्टार्टिंग के में। पीछे स्टार्टिंग पे होता है, और देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई स्टिल पेंटिंग है, हुँ, ठीक है, और जैसे ही गाना शुरू होता है वो बोलना शुरू करती है, तो लगता है कि पेंटिंग जो है वो लाइवली हो गई है, हुँ, ज़िंदगी में आ गई है। शेगिल के बारे में मैं कहूँगा कि उसका जो पूरा अटायर था ना, माशाल्लाह से शेगिल जो है ना वो थोड़ी सी लगती यहाँ की नहीं है, वो हुँ, उनका फेस स्ट्रक्चर ऐसा है, वो थोड़ी फॉरेन नज़र आती है। हुँ। तो फर्स्ट टाइम उनके पूरे कॉस्ट्यूम से मैंने उनको उनकी शक्ल फेस कट से देखा, तो मुझे थोड़ा सा वो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं ना, रेड इंडियंस, हुँ। पूरा वो वाला मुझे लुक आया उनको देख के।
तो पूरा यार जो बाल बांधे हाँ, हुए थे। सही कह रहे हैं आप। मतलब मेरे ख्याल से वही वाली बात, एक फील नहीं है इस गाने हम्म। की, अलग 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 फील्स हैं, उनको हम्म। मिला जुला के एक चीज़ मुझे मतलब लग रहा है। एक ऐसी बिरयानी, एक ऐसी खिचड़ी बनाई है ना जिसमें हर चीज़ डाल दी है। मतलब आप समझ लें कि आसिम अजहर इस बिरयानी का एक गोल्डन चिकन पीस है। बिल्कुल। ठीक है, आप शेह गिल को ले लें तो वो तड़का है। हम्म। ठीक है, आप जो है वो अपना अब्दुल्ला फारिश, को ले लें, हाँ। अब्दुल्ला को ले लें, अब्दुल्ला आलू हैं। फारिश शफी को ले लें तो इलायची हैं जो कि आप निकाल के फेंक देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अच्छा, मुझे हो लगता रहा है कि होता है। फ़ारिस के साथ जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ, उनको टारगेट ख़ास किया गया है कि क्योंकि देखें हर कोई उनको अभी आजकल ट्रोल कर रहा है। ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया। तो अगर उनके साथ आयमा बेग होती ना तो उनकी ज़लालत उनकी जो ज़लालत है ना तो वो डिवाइड हो जाती। आयमा बेग को लिया यार नहीं अच्छा, उन्होंने। हमारी लास्ट वीडियो पे भी कमेंट्स बड़े आए कि अब कैफी वाली, आइमा बेग सिंगर बुरी नहीं है, हुँ, मैं उनके गाने सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, बुरी नहीं है, लेकिन बस वो एक सॉन्ग ऐसा था जो कि उन्होंने गाया, उनको नहीं गाना चाहिए था, वो नहीं सूट किया, हुँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वरना वो आइमा बेग, मैंने पुराने भी गाने सुने, हमने अच्छे गाते पिछले हैं। एंथम्स में भी देखा है, हुँ, अच्छी आवाज़ है उनकी। हुँ। बस वो एक एक चीज़ थी जो कि नहीं उनके सूट की। टिकटॉक पे तो एक और वीडियो पे भी काफ़ी हमें बिल्कुल। अच्छे मैसेजेस आए और बिल्कुल। मैं टिकटॉक की ऑडियंस को कहूँगा कि हाँ भाई, मान लिया गलती हो गई, रिसर्च नहीं की थी। सलमान खान की जो पहली, दूसरी, तीसरी गर्लफ्रेंड होती है मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ आपको जो है एक लॉजिक देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो जो है दुर्र फिशां जो है वो हानिया आमिर की तरह बिल्कुल लग रही थी। इसलिए मैंने जो है वो तमीज़ बांधने के लिए ऐश्वर्या से शुरू किया ज़रीन खान में। तो भाई माफ़ कर दो, क्या कितने कमेंट करोगे भैया, जान लोगे मेरी। नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जो सारे कमेंट्स आ रहे हैं हम्म। और लोग देख रहे हैं, हम्म। पसंद कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया। हाँ, जिनको अच्छा नहीं लगा उनको सॉरी, जिनको अच्छा लगा उनको शाबाश। तो बैक टू पीएसएल। बैक टू पीएसएल। अच्छा, ये हू वाली कहानी आपको पता है? मैं आके बताऊं मैं आपको हू वाला सीन क्या नहीं, है? आप बताएं, मुझे मैं तो बस बताता मुझे हूँ। लगा था एरियल कहीं हाँ, से आ जाएगा बीच में। तो सीन ये हुआ कि एरियल की मैनेजमेंट पहुंच गई पीएसएल वालों के पास और कहा कि भाई आपने इतने सारे स्पॉन्सर्स जमा कर लिए हैं तो हम भी अपना ब्रांड स्पॉन्सर करवाना चाहते हैं, तो बताएं कि हम इस गाने में इसको कहाँ प्लेस करें। तो पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा कि यार आसिम अजहर का जो है ना पार्ट, उस पर आप लगा दें, हमारी आपकी कम्युनिकेशन क्या चल रही है इस वक्त? उन्होंने कहा ब्लू ब्लू चल रही है। तो कह रहे नहीं, ब्लू ब्लू तो फिट नहीं होगा। तो कह रहे हैं अच्छा पुरानी कम्युनिकेशन लगा दूं। कहा पुरानी कम्युनिकेशन कौन सी? बोलते हु। तो कह रहे हैं यार हमारा जो ब्रांड है ना वो दाग, मैल, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप अपने गाने में कोई मैली चीज़ ढूंढें जिस पे हम ये हु लगा सकें। तो पीएसएल ने बोला कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पता है इसको किस पार्ट पे लगाना है। यार आप ऐसी बातें कहते हैं ना, जब भी लोग कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि यार आप जेलस हो रहे हैं, आप नहीं 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 नहीं, हेट्रेड मतलब फैला रहे हैं। फारिस का रैप, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि फारिस ने कितना खुद को रोका होगा कि एक भी गाली नहीं, एक भी फालतू ये बात नहीं। ये अच्छा, अब वही वाली बात है, तो मेरे ख्याल से सारे सिंगर्स जो हैं, क्योंकि मैं आपको पता है, मैं तो हर वक्त स्पॉटिफाई हर हाँ जगह हाँ, म्यूजिक चल रहा होता है, मैं बड़ा बिल्कुल। फॉलो कर रहा होता हूँ, फारिस के गाने का भी बड़ा फ़ैन हूँ। उस सिंगर अच्छे हैं और रैप अच्छा है हम्म। और यहाँ पे भी पार्ट अच्छा है। मैं ओवरऑल कहूँगा एंथम जो है बुरा नहीं है, हम्म। एंथम बहुत अच्छा है, मुझे हम्म। एज अ सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, लेकिन एज अ सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। हम्म। एज अ पीएसएल एंथम मुझे लग रहा है कि ये वो चीज़ नहीं है जिसको एंथम बनाना चाहिए। सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो एनर्जी नहीं है, ये वो गाना नहीं है जो कि क्राउड को जो है ना वो चीयर अप करे या वो हाइप क्रिएट करे, वो जो है ना हाइप अप करे क्राउड को, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। वो बीट ही नहीं है, वो वो नहीं, बहुत। अब के क्राउड क्या हु कर रहा होगा, नहीं ना। हाँ अब वो फारिस शफी के जो रैप है वो हाँ। लोग, आदि लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है। उन अब वो जब वो समझ ही नहीं आ रहा है तो लोग बोलेंगे कैसे, लोग हाँ। गाएंगे कैसे? जब गाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, आप फारिस का अगर देखें ना, टोन उनका जो बोलने का या रैप करने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है कि समझ लें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हम्म। वो अगर पंजाबी घर में पैदा हो जाए ना हम्म। तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ बन जाती है बंदे की। कैसी? मतलब वो शुरू करते ना पीएसएल जानी कोई नहीं है कोई आनी, इस तरह से करते हैं ना हाँ, कुछ, वो एक वो काम टोन करते आती हैं है। ना, इस इसी आवाज़ में आप हमें अगर कुछ, क्योंकि उनका तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, वो तो अगर आप बहुत डिफिकल्ट था। थोड़ा मैं इजी आपके लिए, अल्फाज में। मैं अपनी ऑडियंस के लिए उनका जो रैप है वो थोड़े आसान अल्फाज में कर देता हूँ, सलीस उर्दू में, ताकि लोगों को बिल्कुल। समझ में आ जाए। बिल्कुल। ठीक है, शुरू मैं करते हैं। आपको तो इसमें कंपनी भी दूंगा। वो आप उसमें वो कीजिएगा, वो एरियल वाला हु कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुरू करते हैं। पीएसएल देख के है सारा जमाना, हु बाबर का जानी है हर कोई दीवाना, हु स्टेडियम्स में लगे है फैंस की लाइन, हु हर प्लेयर है मेरा टीम है माइन, हु होगी जीत जाबाजों की जानी, हु छक्कों और चौकों की बारिश हो जानी, एरियल एरियल। किस शाम पे लगा दिया आपने मुझे? बस पूरी दुनिया इसी पे लगी हुई है। अब देखें मीम्स आएगी हु की, मैं निकल बनना जाऊंगा, शुरू हो गई हु हु करना की। शुरू हो गया मुझे अपने। एरियल को ये एक एज मिल गई है इस पे, एरियल ये बड़ा मैं आगे कहता जाता हूँ, अब। ये सबसे अच्छा मौका है एरियल को कैश करने का। हम्म। एरियल बोले भाई
ये गाना हमें दो, हमें दे हमें दो। स्पॉन्सर कर रहे हैं। ब्लू ब्लू गया भाड़ में, हम पुरानी अब कम्युनिकेशन में जा दोबारा रहे हैं। हो बस वसीम अकरम को भी कहीं से डाल दें। हाँ, वसीम और अकरम बेस्ट है यार क्रिकेटर, बिल्कुल और डाल दें, एरियल हु डाल दें। ESL 8 एंथम सब कितना मिक्स हो रहा है। मिक्स बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर ये एरियल का ऐड होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हिट होता। हम्म, फिर मैं वही कहता हूँ यार कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जब नेक्स्ट ईयर नया सॉन्ग आएगा तो वो बुरा लगने लगेगा और ये अच्छा लगने लगेगा। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता हमारे है। हम किसी में खुश नहीं है, हम भी कुछ नहीं किसी चीज़ में है। खुश नहीं है, और आने वाली चीज़ हमेशा बुरी लगती है और पिछली को हम कहते हैं कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, मुझे एक जब फारिस की एंट्री होती ना, सबसे पहला उनका शॉट, मुझे पता है क्या लगा था, मुझे लगा था संजय दत्त की एंट्री हो रही है। कांचा चीना नहीं था जो फिल्म में, गंजा सा एकदम टकलू सा। मैंने बोला वाह यार, मतलब पड़ोसी मुल्क से भी जो है वो संजय दत्त को बुलाया गया है और इसका हिस्सा बनाया गया है। फिर जो फारिस भाई जो थ्रोन में जाके लेटे हैं सेडक्टिव वे में, तो मैंने लगा "बे यार ये तो फारिस है"। मैं तो कांचा चीना समझ रहा था उसको पीछे से। अच्छा, मेरे ख्याल से वो जो थ्रोन पे जाके लेटे हैं, हाँ। थ्रोन का भी मेरे ख्याल से जो मतलब था वो यही था कि जो जीतता है उसको हम्म, थ्रोन मिलता है। हम्म, और ये भी PSL लीग जो जीतेगा, हम्म, ठीक है, और 1 साल के लिए उसका थ्रोन है, वो बादशाह है, वो विनर है। हम्म। तो मेरे ख्याल से जो वो पूरा सेटअप बनाया गया, उसकी आग रिप्रेजेंटेशन वाग ये थी। निकाली है, ये मैंने डंजन सब आपसे वंजन। सीखा। आप जो लास्ट ईयर इतनी सारी मीनिंग लेकर आए ना, ये मैंने बोला अब मैं भी देखूंगा हाँ और हाँ, मीनिंग्स निकालूंगा। बिल्कुल आपने सही सारी मीनिंग्स निकाली है। और इस बार का पूरा थीम देखा भी जाए ना, तो मतलब सिर्फ नॉट जस्ट PSL 8 एंथम, उनके पुराने यूट्यूब पे भी जो भी इस वक्त क्रिएटिव्स आ रहे हैं या वीडियोस आ रही हैं, वो भी सारी रॉयल मुगलिया और इस टाइप की चीज़ें आ रही है। अगर आपने वो ट्रॉफ़ी वाला वीडियो देखी हो जिस पे वो ट्रॉफ़ी रिवील करते हैं बिल्कुल और उसको सुपरनोवा नाम दिया गया है उस वीडियो बिल्कुल। को। अच्छा, वो भी अगर आपने वीडियो देखी हो, अब वो भी तब आई थी जब PSL एंथम रिलीज़ नहीं हुआ था और सबको इतनी इतनी वो थी कि यार कब आएगा कब आएगा। तो जब रिवील ट्रॉफी कर रहे होते हैं ना, पीछे आपने देखा होगा दरबारी खड़े हैं। हम्म, तो एक शॉट आता है क्लोजअप ट्रॉफी का, उसके पीछे दरबारी हैं, उनको जो भी कहते हैं, हम्म। वो भी झांक झांक के ढूंढ रहे हैं वो ट्रॉफी के थक चुका किधर है है। भाई, वो कह रहा है कितने शॉट लेगी, एक टेक निकाल मुझे फारिग अच्छा, कर। कुछ मुझे शॉट तो आउट ऑफ फोकस थे बिल्कुल उसमें, अब मुझे मैं आपको मुझे तो ये दिखाऊंगा। लगा कि वो भी ढूंढ रहे हैं यार एंथम किधर है, एंथम हम ही शॉट चलाएं तो देखेंगे यार एंथम यार किधर है। दरबारी को आप झंडा अगर दो तो लकड़ी और वो सब चीज़ों का तो ख्याल रखो। वो बम्बू की लकड़ी दी हुई है, अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है। आप प्रॉपर फिनिश्ड उसको एक पोल दो जिसपे वो झंडा वंडा लेकर आए। हम्म। आते हुए लग रहा था जनाजा आ रहा है किसी का, कसम से। वो 4 कंधों पे उठाया हुआ है। भाई आप उनको इनक्लोज करो बिल्कुल। ट्रॉफी को, वो नहीं अब बादशाह आता है तो पूरा प्रॉपर इनक्लोज हाँ, चीज़ होती है। वो रॉयल फील आप जो वो दिखाना आई चाहे नहीं थे वो थी। नहीं था, आपने लोकेशन ऐसी या ले ली। सबसे अच्छा पता है क्या होता, आप उसको हाथी पे लाते। नहीं, हाथी भी आ नहीं सकता था, हमारा हाथी तो इंडिया बैठा हुआ है। तो यार पोस्टर जो थंबनेल लगा हुआ था ना वीडियो की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है साहब, आप पोस्टर अगर देखें, सबसे पहले फारिस है, ठीक है, उसके बराबर में जो है वो शेगिल है, उसके बराबर में आसिम अजहर है, और फिर एट द एंड में अब्दुल्ला। इन सबके एक्सप्रेशन आप चेक करें कैसे। सबसे पहले फारिस खड़े में सबसे आगे, जिन्होंने उनका एक्सप्रेशन ऐसा है कि सबसे बड़ा तीर गाने में उन्होंने मारा हो, और सबसे ज़्यादा ट्रोल भी वही हो रहे हैं, एकदम काले वाले चश्मे लगा के बिल्कुल डूड बने हुए हैं। फिर जाएँ शेगिल, शेगिल ने थोड़ा सा सेडक्टिव सा यूँ लुक दिया हुआ है, यूँ करके एक एक्शन दिया हुआ है, खैर उन पे सूट भी करता है। हमारे सुपरस्टार आसिम अजहर को 3rd नंबर पे पीछे की तरफ कर दिया, जबकि मुझे लगता है उनको आगे होना बिल्कुल। चाहिए। वो तो बीच में इस तरह से मेन कुछ मेन आगे, पार्ट उन्हीं का मेन था। पार्ट उनका देखें तो हर जगह विजुअल्स भी उन्हीं के थे। हम्म। एंड में अब्दुल्ला भाई का समझ भी नहीं आया, उनकी शक्ल से लग रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। उनके एक्सप्रेशन लेके ना वो ये खड़े हुए, व्हाट आई एम डूइंग हियर। लेकिन कंपोजर है तो उनका भी सीन बनता था। बिल्कुल, एंड कहीं में ना वो कहीं आए भी गाने में, उन्होंने काफ़ी ऐड तो अच्छे करना एक्शंस था। दिए। बिल्कुल ऐड तो करना था कहीं ना कहीं। तो ये बड़ा अच्छा सीन हो गया वहाँ पर। अच्छा, गाना जब शुरू होता है ना, तो आसिम अजहर का वाला पार्ट, वो आपने देखा होगा पीछे ऊपर की तरफ लाइन से झंडे थे। तो मुझे ना एम्प्रेस मार्केट याद आ गया। अलग अलग ठेले लगे हुए होते हैं, अलग अलग रंग के, बिल्कुल उनके बिल्कुल ऊपर जो बिल्कुल। है वो शेड्स लगे हुए होते हैं, शेड्स और लगे उनकी होते जो हैं, रोशनी होती है रेड कलर की, ब्लू कलर की आ रही वो होती है। सब आ रही होती है। तो शुरू शुरू में तो बस यही समझ लो कि या तो मुझे एम्प्रेस मार्केट लग रहा था, या तो मुझे एक यूनिवर्सिटी का एक्सप्रेसवे लग रहा था। लेकिन बाद में जब वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होता गया, तो हमें पता चला कि नहीं यार, प्रॉपर लोकेशंस पे ये लोग भाई गए हैं और उनको शूट किया है। तो गुड सीन है। और बाकी अगर ये लोग चाहते तो इंसर्ट्स वगैरह में हमारे प्लेयर्स सारे स्टार्स को दिखाते, कुछ प्रीवियस भी दिखाते तो अच्छा लगता हमें। हम्म। लेकिन उन्होंने बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिखाया। बहुत ही बाबर के साथ तो पता नहीं क्या जुल्म कर दिया उन्होंने। बाबा के दो शॉट्स, क्लोजअप, बाबा के दो शॉट्स क्लोजअप मैंने ब्लैक एंड देखे, वाइट। बिल्कुल क्लोज ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि बाबर इज़ नो मोर अ हीरो। मतलब ब्लैक में क्यों दिखा रहे हो भाई। वो होगा कोई इनका रीजन कि यार मतलब इतना उसको हाइप नहीं देनी है क्या, मेरे ख्याल क्या से कोई वो कोई साजिश उनकी है एक पीछे। एडिटिंग पे क्लियर ऑफ रह गई होगी कलर की, अरे भाई मतलब कुछ हो गया होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं करे ना। बाबर हमारे हीरो हैं, बाबर को नहीं दिखा रहे आप, हर किसी या को वो दिखा रहे रिवील हो। नहीं करना चाह रहे हैं कि गेस करें कौन है ये बंदा। यार हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि यार हमें बाबर इतना क्लोजअप से नज़र ना आ क्या रहा हुआ हो। जब इन्होंने बिल्कुल क्लोज रखा, क्या बोला समझा कि हुआ है गेस आवाम को करो इन्होंने। कौन है, लोगों ने फिर भी कर लिया गेस। तो ये था हमारा पूरा PSL का ओवरऑल। शाहरुख, अगर आप रेट करें इस पूरे म्यूज़िक वीडियो को, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता जाऊँगा, आप रेट कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप मेरे लिए प्रोडक्शन एक्सपर्ट हैं यहाँ पर। सही है, हमारी लाइव स्टूडियोज़ की जितनी भी प्रोडक्शन होती है, तो ये देखते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा।
सबसे पहले सॉन्ग कंपोजिशन या सॉन्ग की बात करूँ तो आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करेंगे? 9। 9 अच्छा लगा, मतलब कंपोजिशन मैं कह अच्छी रहा थी। हूँ ना, सॉन्ग अच्छा है, हर हाँ। चीज़ अच्छी है, ओवरऑल इस वीडियो की सब चीज़ अच्छी है, हम्म। लेकिन एज एन एंथम बस ऑफ है ये। ओके। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वीडियो वीडियो प्रोडक्शन वो कैसी लगी, 9 आउट ऑफ या 10 वीडियो आउट ऑफ? प्रोडक्शन में यह है कि एज अ प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें ना, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्जिन था, अगर आप वो अतरुल वाली फीलिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, वो घोड़े और वो मैदान और वो पूरी हम्म। जो रेत वेत हर चीज़ हम्म। है, तो उसमें कुछ VFX के थ्रू ही या फिर आर्ट डायरेक्शन के थ्रू वो थोड़ा और ग्रैंड दिखा सकते थे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें थी। अब वो एम्प्रेस मार्केट वाला जो सीन कह रहे हैं, वहाँ पे भी खाली कुछ आर्ट डायरेक्शन नहीं है, स्पेस एम्प्टी है, तो ओवरऑल जो है प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी कम है। हम्म। आप 6 कह सकते हैं, 7 कह सकते ठीक हैं, है। लेकिन ये है कि इसको और बेहतर किया जा सकता और था। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ? कॉन्सेप्ट भी वही है ना, जब हमने बात की क्या है, खिचड़ी है। हम्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस ये है कि सब चीज़ों को मिला जुला के कर दिया कि वो क्या, अब शेकिल है वो खड़ी हुई अलग है। आप अगर वो चीज़ देखें ना, PSL के पीछे जो एक वो नहीं चलता सॉन्ग टन 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 टन, अब वो इस सॉन्ग के बिल्कुल बाद आता है। हाँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही आते हैं आपको फील होता है कि यार ये दो अलग चीज़ हैं, दो अलग म्यूजिक हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। कुछ एंथम ऐसा होना चाहिए कि यार आपकी कनेक्टिविटी रहे, आपका उनके हर जगह आपके क्राउड में, आपके स्टेडियम में वो टन 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 बज रहा होगा। हाँ। ठीक है, और बीच में ये सॉन्ग आ रहा होगा, तो वो एक कनेक्शन ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसको भी आप 6 कह सकते ठीक हैं। है, फारिस को कितने देंगे आप? फारिस भाई को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लेकिन अच्छा नहीं हुआ फारिस भाई का, आयमा बेग होनी चाहिए थी उनके साथ, उनको टारगेट किया गया। मैं कह रहा हूँ आयमा होनी चाहिए थी उनके साथ, वो मेरे अकेले ख्याल क्यों से सहे सब? वो अभी तक कहानी सुना रही हैं अपनी सबको, तो उनके पास टाइम नहीं होगा। सही है। मैं यहाँ पे भी आती नहीं, बोलती हैं PSL का गाना सुनो। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा स्पॉट लाइफ का आज का प्रोग्राम, जिस पे हमने आज PSL 8 एंथम को किया डायसेक्ट, उसका किया एनालिसिस और उस पे की बहुत ही ज़्यादा डीपली बात। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें इसमें मौजूद थी जो हमने शायद नोटिस नहीं की हो और आपने की हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ऐसा नया क्या देखा। और साथ ही हम आपसे लेंगे अलविदा। शाहरुख, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। हम्म। ऑडियंस के लिए बस ये कि हम उनसे भी उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं, उनको ये एंथम कैसा लगा, हम्म। और अच्छा लगा बुरा लगा, अगर बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, हम्म। और अब तक के जो 8 एंथम्स आ चुके हैं उनमें उनका फेवरेट सबसे कौन सा बिल्कुल है, तो वो भी बिल्कुल। ज़रूर बताएं हमें कि उनका फेवरेट है। मेरा अगर मैं पूछूं तो मेरे ख्याल से सिटी बजेगी अब तक का मेरा फेवरेट रहा है। बिल्कुल। आपका कोई है सच है फेवरेट? मेरा अगर देखा जाए तो ग्रूव मेरा। ग्रूव मेरा ठीक है, लास्ट ईयर का था जो ये। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन हाँ, इन सबको सुनने के बाद मुझे लग जो रहा ग्रूव हाँ, मेरा। नहीं ग्रूव मेरा भी अच्छा था, लेकिन मेरा टॉप पे अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से सिटी बजेगा, सही है। वो ही रहेगा। ठीक है, तो ख़वातीन और हज़रात, मुझे हुसैन दरानी और शाहरुख तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।